तो गाइज AEW डायनामाइट पर समोआ जो के डेब्यू करने के बाद AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को मिली कुल कितनी व्यूअरशिप। AEW प्रेसिडेंट टोनी खान ने अनाउंस किया NJPW के साथ उनका मेजर स्ट्रीमिंग डील। AEW सुपरस्टार टोनी स्टोम के रिटायरमेंट को लेकर टोनी स्टोम ने कर दिया है कौन सा बड़ा खुलासा। और गाइज AEW रेसलिंग का कौन सा बड़ा सुपरस्टार ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। और गाइज AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से लीक हुए सभी स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आप सबको याद होगा लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को TBS नेटवर्क पर 9,79,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि 1 मिलियन से लगभग 21,000 कम व्यूअरशिप थी। और गाइड लास्ट वीक डायनामाइट के शानदार व्यूअरशिप के बाद अब यहीं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 1% बढ़ चुकी गए। और गाइज AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 9,79,000। और गाइज AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 9,89,000 लोगों ने देखा है। जबकि गाइज बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर में AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था। जबकि गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर में AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 2 रैंक पर था। और गाइज ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के डेट के मुकाबले आगे बढ़ चुका है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के डायनामाइट को दोबारा से 1 मिलियन व्यूअरशिप कब मिलती है। बट गाइज आगे बढ़ते हैं और बात AEW स्ट्रीमिंग डील की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि AEW कंपनी उनका स्ट्रीमिंग डील शुरू करने वाली है। और गाइज AEW के स्ट्रीमिंग डील के लिए AEW काफी सारे बड़े नेटवर्क के साथ नेगोशिएट भी कर रहे गए। बट गाइज यही अब AEW ने उनके पार्टनर इन प्रमोशन NJPW के साथ मेजर स्ट्रीमिंग डील अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर अब से करीबन आधा घंटा पहले NJPW ने उनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो को NJPW उनके स्ट्रीमिंग नेटवर्क NJPW वॉट पर ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज अब से NJPW के वॉट के ऊपर हर हफ्ते AEW का डायनामाइट और रैम्पेज शो ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइज यहाँ पर जिन लोगों ने NJPW वॉट का सब्सक्रिप्शन लिया है उनको AEW डायनामाइट और रैम्पेज फ्री में देखने को मिलेगा। और गाइज ना कि यहाँ पर NJPW के वॉट शो के ऊपर AEW डायनामाइट और रैम्पेज ब्रॉडकास्ट होगा, बल्कि NJPW के वॉट स्ट्रीमिंग शो के ऊपर NJPW डायनामाइट और रैम्पेज का जापानीज वर्जन भी लाने वाली गए। और गाइड यहाँ पर इसका मतलब ये है कि NJPW वॉट पर AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो के लिए NJPW अपनी तरफ से जापानीज कमेंट्री अनाउंस करेगी। और गाइड यहाँ पर NJPW वॉट के ऊपर फैंस को AEW डायनामाइट और AEW रैम्पेज शो इंग्लिश और जापानीज दोनों वर्जन में देखने को मिलेंगे। वेल गाइड देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि NJPW के साथ इस स्ट्रीमिंग डील के बाद AEW कंपनी को इससे क्या फायदा होता है। बट गाइज आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार टोनी स्टोम की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी स्टोम की तो गाइज इस हफ्ते टोनी स्टोम ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके डिप्रेशन को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी स्टोम ने बताया था कि टोनी स्टोम के WWE से रिलीज होने के बाद टोनी स्टोम ओरिजिनली रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने वाली थी। और गाइज यहाँ पर टोनी स्टोम इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि टोनी स्टोम को नहीं लगा था कि टोनी स्टोम दोबारा से उनका रेसलिंग करियर कंटिन्यू कर पाएंगी। और गाइज WWE में उनके
2 सालों तक काम करने के बाद टोनी स्टोम को इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि टोनी स्टोम रेसलिंग इंडस्ट्री को क्विट करना चाहती थी। बट गाइज यहाँ पर AEW के टोनी स्टोम को कॉन्टेक्ट करने के बाद टोनी स्टोम ने उनके मन को बदल दिया था। और गाइज यहाँ पर टोनी स्टोम ने बताया है कि अगर AEW कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री में नहीं होती तो गाइज आज टोनी स्टोम उनका रेसलिंग करियर क्विट कर चुकी होती। और गाइज यहाँ पर टोनी स्टोम को लगता है कि AEW रेसलिंग रेसलर्स के लिए रिहैब सेंटर है और गाइज AEW WWE के मुकाबले काफी ज्यादा रिलैक्सिंग माहौल है। और गाइज टोनी स्टोम AEW के लिए फॉरएवर काम करना चाहेंगी। वेल गाइज ये तो बात ही टोनी स्टोम की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रैम्पेज शो की तो गाइज कल AEW के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और गाइज क्योंकि कल के AEW का रैम्पेज शो AEW का एक और टेप शो है तो गाइज इसीलिए अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी कुछ बताने वाला हूं वहीं आपको कल रैम्पेज पर देखने को मिलेगी। वेल गाइज बात करें यहां पर कल के रैम्पेज के ओपनिंग की तो गाइज कल AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस ट्रेंट बरेटा का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे ब्रायन डैनियल्सन ट्रेंट बरेटा को हराने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें हुक का इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जहां पर हुक के इस इंटरव्यू के अंदर हमें डैन हुसैन इंटरफियरेंस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें हुक और डैन हुसैन का सेगमेंट देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई, इथेन पेज और डैम लैम्बर्ट देखने को मिलेंगे, जहां पर इन सबके इस सेगमेंट के अंदर हमें सैमी गुआरा और टाइकोंटी की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। और गाइज यहां पर सैमी गुआरा स्कॉर्पियो स्काई से टाइटल मैच की डिमांड करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें स्वर्व स्ट्रिकलैंड वर्सेस क्यूटी मार्शल का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे स्वर्व स्ट्रिकलैंड क्यूटी मार्शल को हराने वाले गए। और गाइज यहां पर मैच के खत्म होने के बाद रिकी स्टार्क स्वर्व स्ट्रिकलैंड पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद की कीथली स्वर्व स्ट्रिकलैंड को सेव करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से रेड वेलवेट वर्सेस इविलो का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे रेड वेलवेट इस मैच को जीतने वाले गए। और गाइज इसके बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली वर्सेस ROH प्योर चैंपियन व्हीलर यूता का मैच देखने को मिलेगा। और गाइज जहां तक बात रही स्पॉयलर्स की तो गाइज यहां पर स्पॉयलर्स के हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर ब्लडी वॉर होने वाला है। और गाइज व्हीलर यूता और मॉक्सली के इस मैच के अंदर हमें व्हीलर यूता काफी सारा ब्लड लॉस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज कल ये मैच एक बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। मॉक्सली और व्हीलर यूता के शानदार मैच के बाद जॉन मॉक्सली फाइनली व्हीलर यूता को हराने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर मैच की खत्म होने के बाद हमें ब्रायन डैनियल्सन और विलियम रीगल रिंग में आते हुए दिखाई देंगे। और गाइज कल AEW रैम्पेज शो के एंडिंग के ऊपर व्हीलर यूता फाइनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज कल आप लोग AEW के रैम्पेज शो को देखेंगे या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।